मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जीत मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत है। और जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा था टॉपिक, उसके कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज नए क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एक्सरसाइज 9.2 है उससे रिलेटेड, और ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। वैसे सारे टॉपिक आपको यहाँ करवाए जा रहे हैं और क्वेश्चन भी मैं चाहता हूँ कि सारे क्वेश्चन ही आपके सोल्व हो जाएँ एक बार। तो उसी तरीके से उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैंने यहाँ नया क्वेश्चन लिया है आपके लिए। तो क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि 10th क्लास हो या कोई भी कंपटीशन के एग्जाम की दृष्टि से हो, सारे क्वेश्चंस आपको या सारे टॉपिक आपको यहाँ क्लियर करवाए जाएंगे। तो क्वेश्चंस चलते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, इफ़ पॉइंट P, आपको एक पॉइंट P दे रखा है जिसका कोऑर्डिनेट आपके 3,5 है। तो इसने बोला है कि एक लाइन सेगमेंट है उसको ये डिवाइड करता है, और लाइन सेगमेंट में दो पॉइंट दे रखे हैं। तो जो पॉइंट क्या है आपके A है उसके कोऑर्डिनेट -2,3 है, और पॉइंट B है इसके x, y है। और किस रेशियो में डिवाइड करवाता है वो उसको 4:7 में। और इंटरनली अगले ने कहा कि अंतर विभाजन है आपका, बाह्य विभाजित नहीं है। तो आपको क्या करना है, उस B पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। कहने का मतलब ये है कि एक लाइन सेगमेंट आपका AB दे रखा है जिसमें A के पॉइंट तो आपको दे रखे हैं और B के पॉइंट आपको फाइंड आउट करने हैं, और उनको लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट P है वो क्या कर रहा है, अंतर विभाजित कर रहा है, मतलब इंटरनली डिवाइड कर रहा है 4:3 में, 4:7 में। तो आपको क्या करना है, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं रफ स्केच सा, कि एक पॉइंट आपका A है जिसके कोऑर्डिनेट आपके -2,3 है, और एक B है पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट आपके x, y है, जो आपको फाइंड आउट करने हैं। और एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 3 और 5, जो इसको 4:7 में क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो इंटरनल डिवाइड कर रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ इंटरनल डिवाइड वाला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला पुट करते हैं। तो इंटरनल डिवाइड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, x = यहाँ जो x है वो इस x की बात नहीं कर रहा है, जो x होता है वो किसका होता है, जो पॉइंट इनको डिवाइड करता है, मतलब यहाँ x है ना, इसकी बात कर रहा है ये। तो इसका फॉर्मूला बनता है आपका m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2। ये आपका इंटरनली मतलब अंतर विभाजन सूत्र है ये आपका। और बाह्य विभाजन के लिए क्या करते हैं, यहाँ प्लस की जगह माइनस लगाते हैं। तो यहाँ x की वैल्यू आपको गिवन है, ये x नहीं है, वापस समझ लेना। या तो इसको कोऑर्डिनेट आप x' और y' अलग रख लो तो कंफ्यूज नहीं रहोगे, अदरवाइज ये जो x है वो ये x नहीं है, ये जो x है वो इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है वो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है ये। तो x के आपको दे रखी वैल्यू कितनी है, 3। तो यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दी 3 = m1। तो ये आपका m1:m2 है। तो m1 की जगह है आपका 4 × x2, तो x2 की जगह है आपका ये x प्लस m2 7 × x1 की वैल्यू कितनी है आपकी -2, क्योंकि पॉइंट क्या होते हैं आपके x1 y1 और x2 y2। तो अपॉन में है आपका 4 + 7, तो यहाँ से 3 = हो गया आपका 4x1, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाया तो आ गया आपका माइनस, और 7 को जब 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो हो गया 14 अपॉन ये हो गया आपका 11। अब यहाँ से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, वज्र गुणन। तो 11 को किससे मल्टीप्लाई कराओगे, 3 से, तो ये हो जाएगा आपका 33 = कितना हो जाएगा आपका 4x, और प्लस का कितना हो गया आपका, सॉरी माइनस का कितना आपका 14। तो इस -14 को क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो इस साइड में। तो ये 33 और ये माइनस का, तो किसका हो जाएगा, प्लस का 14 = 4x। इनको ऐड किया तो हो गया 47, और 4 मल्टीप्लाई में तो किसमें हो गया, डिवाइड में। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी होगी आपकी 47/4। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो y का फॉर्मूला बनता है आपका m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी है, तो y की वैल्यू मैंने कहा x और y किसके कोऑर्डिनेट हैं आपके, इस पॉइंट P के। तो y की वैल्यू कितनी है यहाँ से 5, तो यहाँ रख दिया हमने 5 = m1। तो m1 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू है आपकी y प्लस m2 7 × y1 की वैल्यू है 3 अपॉन 4 + 7। तो ये हो जाएगा आपका 5 = 4y और प्लस 21, और अपॉन में कितना हो गया 11। वही आपको वज्र गुणन करवाना है, क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है इनका। तो 5 को 11 से मल्टीप्लाई करवा दिया, हो गया आपका 55, और ये हो गया आपका 4y प्लस का 21।
तो 4y की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 55, और प्लस का है तो रूट इसको ट्रांसफर कर दिया तो किसका हो गया माइनस का 21। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 34। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाई तो किसमें हो जाएगा डिवाइड में, कैंसिल आउट किया तो वैल्यू हो गई आपकी 17/2। दोनों जो वैल्यू है वो 2 से कैंसिल आउट हो गई आपकी। तो इसके कहने का मतलब हो गया कि जो पॉइंट बी है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपके, तो यहाँ लिख दिया हैंस कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो बी के कोऑर्डिनेट अक्ष के तो आ गया आपके 47/4 और दूसरा हो गया आपका 17/2। यही आपको फाइंड आउट करना था कि जो आपके बी है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही पूछा गया था आपसे कि एक लाइन सेगमेंट दे रखा था, उसमें एक जो एंड था, एक सिरा था वो तो दे रखा था, दूसरे सिरा आपको फाइंड आउट करना था, और जो पॉइंट था वो किस रेशियो में डिवाइड करता है और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है वो भी आपको गिवन थे। तो कुछ इस तरीके से आपका सॉल्यूशन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या है आपका, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो हमने क्या कर लिया, इनको मान लिया कि लेट ए इक्वल्स टू हमने इसको रख लिया और बी किसको रख लिया आगे वाले को। तो ट्राइसेक्ट का मतलब होता है कि 3 समान भागों में, जिसको हिंदी में बोलते हैं समत्रिभाजित। मतलब आपको क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट एक रेखाखंड दे रखा है जिसको समान 3 भागों में बांटने वाले के पॉइंट के क्या फाइंड आउट करने हैं आपको, निर्देशांक फाइंड आउट करने हैं। तो समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के क्या क्या फाइंड आउट करने हैं आपको, निर्देशांक फाइंड आउट करने हैं। तो एक डायग्राम बना लेते हैं इसका। जैसे हमारे पास में एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट हमने 11 और कितना रख लिया 9, और एक बी है जिसका है आपका 1,2। तो इसको क्या करना है, ट्राइसेक्ट करना है, मतलब 3 भागों में बांटना है इनको। तो 3 भाग कर लिए इसके 1, 2 और ये लास्ट वाला 3। तो इस पॉइंट को तो हमने पी रख लिया जिसके कोऑर्डिनेट हमने क्या रख लिए एक्स और वाई। इसको रख लिया हमने क्यू जिसके रख लिए एक्स डैश और वाई डैश। अब बात करते हैं इनके रेशियो की कि जब हम फाइंड आउट करेंगे तो m1 और m2 की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सा यही लॉजिक आप तो याद रखो कि जैसे पी के पे अगर हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं तो यहां से जो m1 है, तो इससे पहले देखो m1 यही तो होता है कि आपके पास में एक लाइन सेगमेंट दे रखा होता है a और b, और कोई पॉइंट p होता है, तो ये वाला और ये वाला रेशियो यही होता है आपका m1 रेशियो m2। तो इसका मतलब देखो जो पॉइंट p है इससे पहले कितने पार्ट है, इससे पहले एक पार्ट है, तो इसका मतलब m1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, और इसके बाद कितने पार्ट बच गए 2 बच गए, तो इसका मतलब रेश इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। मतलब ये इक्वली रेश है, आपके जो पार्ट दे रखे हैं वो क्या है इक्वल है। इसने बोला है कि ट्राइसेक्ट या समत्रिभाजित, समान 3 भागों में, तो ये भाग है वो क्या है आपस में बराबर है। इसका मतलब इतना याद रख लो कि इससे पहले 1 है तो m1 की वैल्यू 1 हो गई और m2 की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 2 हो गई। तो यहां रख लिया हमने कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P x, y ये फाइंड आउट करेंगे। तो यहां से x1 की जो वैल्यू है वो तो जाएगी 11 और x2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, फिर y1 की वैल्यू हो जाएगी 9 और y2 की वैल्यू जाएगी 2। अब है आपका m1, तो m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। मतलब P के लिए m1 तो ये आ जाएगा, इसके बाद कितने पास बच गए 2 पार्ट बच गए, इसका मतलब m2 की वैल्यू कितनी रख ली हमने 2 रख ली। तो अब वही अंतःविभाजन सूत्र लगाना आपको, इंटरनल डिवाइड करेगा। तो x के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, m1 x2, तो m1 की जगह 1 मल्टीप्लाई बाई x2, x2 कितना है आपका 1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 1 प्लस 22/3, तो वैल्यू आ गया आपकी 23/3। ये हो गया आपका x का। इसी प्रकार जब y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो y के लिए फॉर्मूला m1 y2, तो m1 की वैल्यू कितनी है 1 मल्टीप्लाई बाई y2, तो y2 कितना आपका 2 और प्लस m2 y1 और अपॉन में m1 प्लस m2। यहाँ से हो जाएगा आपका 2 प्लस 18/3, तो वैल्यू आ गई आपकी 20/3। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 20/3। कहने का मतलब x की वैल्यू ये आ जाएगी और y की वैल्यू ये आ जाएगी। तो आपका जो पॉइंट P था इसके कोऑर्डिनेट कितने बन गए आपके 23/3 और 20/3। ये कोऑर्डिनेट किसके बन गए आपके पॉइंट P के। सबके x की वैल्यू यहाँ फॉर्मूले में पुट की है और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए y की वैल्यू फॉर्मूले में
पुट की है बस, और यहाँ से वैल्यू इस तरीके से। अब इसी प्रकार से हम किसके लिए फाइंड आउट करेंगे, पॉइंट क्यू के लिए। ये था आपका पॉइंट पी के लिए। इसी प्रकार से इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, आपका x1 और y1 जो भी है, x1 हो y2 हो या y1 और x1 x2 हो, जो है बाकी तो सेम रहेंगे। वैल्यू जो चेंज होगी वो किसकी होगी, केवल और केवल m1 और m2 की। कैसे कि इस p को भूल जाओ, यहाँ से पॉइंट q के कोऑर्डिनेट यदि हम फाइंड आउट करेंगे तो इससे पहले देखो q से पहले आपके 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो इसका मतलब m1 की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और q के लिए m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये हम फाइंड आउट करेंगे पॉइंट q के लिए। तो ये है आपका कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट q, जिसके कोऑर्डिनेट x और y डैश देख रखे हैं। m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। मतलब q से पहले आपके 2 है तो ये तो आ जाएगा 2, और इससे बाद में 1 है तो ये आ जाएगा आपका 1। बाकी कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। तो इसी प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, तो x डैश फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इसमें जो पॉइंट है वो क्या है आपके x डैश और y डैश। तो x डैश का जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला आपका अंतर विभाजन का m1 x2, तो m1 की जगह कितना है 2 मल्टीप्लाई बाई x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो वैल्यू कितनी आ गई 2 प्लस 11 अपॉन 3 इक्वल टू हो गया आपका 13/3। तो x डैश की वैल्यू कितनी हो गई 13/3। इसी प्रकार से y डैश की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हो गया 4 प्लस 9/3, ये हो गया आपका y डैश। m1 y2 प्लस m2 y1, ये आपके कोऑर्डिनेट। तो ये y डैश है वो भी कितना हो गया आपका 13/3। यहाँ से भी आपका 13/3 और यहाँ से भी आपका 13/3। कहने का मतलब हो गया आपका हैंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q 13/3 और 13/3। ये आपके कोऑर्डिनेट इस तरीके से फाइंड आउट हो जाएंगे। तो वापस से एक बार देख लीजिए, पॉइंट जब Q के फाइंड आउट करोगे तो आपके पास में A की वैल्यू आपकी 11 और 9 दे रखी थी, और B की वैल्यू आपकी 1 और 2 दे रखी थी। तो यहाँ से P और Q सम त्रिभाजित, मतलब समान 3 भागों में इसको डिवाइड करना था। तो Q के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करोगे तो x डैश और y डैश रख लिए। इस Q से पहले 2 है तो इसका मतलब m2 की वैल्यू कितनी, m1 की तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और इसके बाद कितनी हो जाएगी 1। यहाँ से x1 की वैल्यू 11 और x2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 9 और y2 की वैल्यू कितनी है 2। केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है आपको m1, तो m1 है आपका 2 मल्टीप्लाई बाई m1 के साथ में क्या आएगा x2 की वैल्यू 1 प्लस m2 x1। तो यहाँ से 2 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाई 1 हो गया 11, तो ये हो गया आपका 13/3। इसी प्रकार से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे y डैश की, तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका m1 y2। तो m1 2 है और y2 कितना आपका 2 प्लस m2 की जगह 1 और मल्टीप्लाई बाई y1 कितना हो जाएगा आपका 9/1 प्लस 2। तो ये कितना हो गया आपका 4 प्लस 9, तो 4 प्लस 9 हो गया 13/3। तो दोनों पॉइंट क्या आएंगे आपके सेम पॉइंट आएंगे 13/3 और 13/3। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक यहाँ शेयर करना मत भूलिए। और सारे टॉपिक आपको यहाँ स्कूलों का पता नहीं है तो सारे टॉपिक आपके क्लियर करवाए जाएंगे। 10th क्लास के जितने भी टॉपिक हैं आपके, इसके साथ में जैसे ही ये कंप्लीट होता है आपका जो कंपटीशन की एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक आपके लिए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।